सेल्फिश और सेल्फलेस पर्पस के बारे में अच्छे से जान लें। ज्यादातर इंसान मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मेमोरेबल बन जाता है, या फिर वे अपने नेचर से कुछ अलग कर जाते हैं जिसे उनके चाहने वाले बार बार याद करते हैं। जब खुर्शीद के दोनों बेटे विस्पी और रतु अपनी मौत की रात घर से निकले तो रतु अपनी मदर को हग करते हुए गुड बाय बोलता है। वो कुछ स्टेयर्स नीचे उतरा ही था कि फिर से वापस आता है और अपनी माँ यानी खुर्शीद को जोर से हग करते हुए किस कर लेता है, जैसे उसकी आत्मा को शायद मालूम हो कि उसके शरीर का इस प्लेनेट पर वो आखिरी दिन है। इसी बात को लेकर खुर्शीद को जिंदगी भर मलाल रहता है कि रतु कभी ऐसा नहीं करता था। वो कहीं जाते वक्त कभी हग भी नहीं करता था। वो उनके बेटों की आखिरी मुलाकात थी। फिर अगली मुलाकात उनकी आत्माओं से होती है। शुरुआत में जब उन्होंने अपने बेटों की हेल्प से उनकी बातचीत को लिखा तो वर्ड्स बड़े टेढ़े मेढ़े थे। स्टार्टिंग में तो केवल लकीरें बनती थीं, फिर धीरे धीरे कई दिनों की कोशिश से वर्ड्स उभरने लगे, यानी वे वर्ड्स क्लियरली दिखने लगे। फिर वे अपने क्वेश्चंस करती और उनके बेटे उनका आंसर देते, यानी उनके बेटों की आत्माएं उन आंसर्स को ऑटोमेटिक राइटिंग टेक्निक की हेल्प से पेपर पर लिख देती थीं। सबसे पहले उनके बेटों की आत्माएं उन्हें बताती हैं कि वे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच चुकी हैं। वे अपनी मदर के थ्रू इस अर्थ के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर की राह यानी सच्ची राह पर किस तरह से चलना चाहिए। वे दोनों अपनी मदर से यही चाहते थे कि वो जो भी बताएं उसे वो लिख लें, क्योंकि अर्थ की दुनिया को, यहाँ की बातों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने अर्थ पर रहते हुए जो एक्सपीरियंस किया उससे ये पता चला कि ज्यादातर लोग लॉज ऑफ गॉड को गलत तरीके से समझते हैं। फिर वे अपनी माँ को बताते हैं कि इस समय अर्थ पर दुष्ट और बुरी आत्माओं का दबदबा है। अच्छे लोग प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। वे बेचारे अच्छे लोग उस अलमाइटी गॉड को इस बात के लिए ब्लेम करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। वो ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, यानी खुद के बारे में अच्छे से जानने की जरूरत है। इससे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा या बुरा होना टोटली आत्मा के हाथ में होता है। सबसे बड़ी बात कि बुरी आत्माएं खुद को मिनटों में अच्छी आत्माओं में बदल सकती हैं। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, गॉड तुम्हें माफ कर देगा। वे कहते हैं कि आपने जो पाप किए हैं उसे आपको खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी पंडित या प्रीस्ट के कहने पर उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि किसी पंडित या प्रीस्ट में उसे माफ करने की पावर नहीं होती। हो सकता है जो पंडित आपको माफ कर रहा हो वो आपसे भी बड़ा पापी हो। इसलिए कभी किसी पंडित के सामने या प्रीस्ट के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करें, बल्कि खुद से करें। आप खुद से कह सकते हैं कि हे ईश्वर, मैं बुरा इंसान हूं, मुझे अच्छे रास्ते पर आने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। बस इतना कहने पर आपको खुद ब खुद रास्ते मिलते चले जाएंगे। ज्यादातर लोग इस इल्यूजन में जी रहे हैं कि वो गुड पर्सन है, जबकि वे ऐसे नहीं हैं। उनको लगता है कि वो ईश्वर के बनाए रूल्स को फॉलो करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि वे ईश्वर में बिलीव करते हैं, वे रिलीजियस रिफॉर्म के लिए काम करते हैं, डेली पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं या चर्च जाते हैं, वे बहुत सारे डोनेशन देते हैं। उन्हें ये लगता है कि इतना करने के बाद उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहेगा। शायद वे सारे काम स्वर्ग तक पहुंचने के लिए ही करते हैं। वे बेचारे एक इल्यूजन में जी रहे हैं। वे कभी भी स्वर्ग की पहली सीढ़ी को भी नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर इंसान रिलीजियस प्लेसेस पर इसलिए जाते हैं कि वे अपने आसपास के लोगों को ये दिखा सकें कि वे रिलीजियस हैं। ये उनकी बिगेस्ट मिस्टेक है। उनको लगता है कि वे ईश्वर के सबसे प्यारे भक्त हैं, लेकिन ये सब उनका शो ऑफ है, दिखावा है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आप अपने अगल बगल के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कभी भी आप अलमाइटी गॉड को धोखा नहीं दे सकते। ज्यादातर लोग रिलीजियस प्लेसेस पर इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें पैसे और खुशी और सक्सेस मिलेगी।
अगर आप इस बुक समरी को अच्छे से सुनेंगे तो आपकी बहुत सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर आप भी इसी मकसद से रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं तो समझ लें आप वहां एक सेल्फिश इंटेंशन के साथ जाते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या आप अपने सेल्फिश इंटेंशन के साथ स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपका पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पर्पस सेल्फलेस है तो काफी हद तक पॉसिबल है कि आप स्वर्ग तक पहुंच जाएं। सेल्फलेस पर्पस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने बिना किसी फायदे के दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये आपका सेल्फलेस पर्पस है। अगर ये क्वालिटी आप में खुद ब खुद आती है तो आपसे ईश्वर खुश होते हैं और आपको अपने पास तक आने का रास्ता दिखाते हैं। आई होप आप सेल्फिश और सेल्फलेस पर्पस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ये भी समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर।